बेइज्जती का जवाब ऐसे दो। हे गाइस, मैं हूं श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काइल। कई बार क्या होता है कि हमारे लाइफ में आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं, हो सकता है कि वो हमारे फ्रेंड्स हो सकता है कि जिस इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में हैं वो इंसान कई बार हमारी डिसरिस्पेक्ट करता है, कई बार हमारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है। उस सिचुएशन में हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिस गलतियों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करने वाला हूं। मान लो कि अगर मैं आपको एक बार ये कहता हूं कि आप बहुत बेवकूफ़ इंसान हो, आप बिल्कुल बेवकूफ़ इंसान हो, और इस बात को अगर आप एक्सेप्ट करते हो, यानी कि आप खुद के वैल्यू के लिए स्टैंड नहीं लेते हो, तो धीरे धीरे क्या होगा। पहली बार तो मैंने आपको एक छोटी सी लाइन कही है कि आप बहुत बेवकूफ़ इंसान हो, धीरे धीरे कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान हो, उसके बाद कहूँगा कि आप सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान हो, उसके बाद कहूँगा कि इस दुनिया में केवल एक ही बेवकूफ़ इंसान है, वो हो आप। यानी कि धीरे धीरे बेइज्जती करने का जो तरीका है वो मैं अपने साइड से बढ़ाते रहूँगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप एक्सेप्ट किए जा रहे हो। क्योंकि कोई भी इंसान एक बार में आपकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती नहीं करता है, वो धीरे धीरे आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है, धीरे धीरे वो आपका मजाक उड़ाता है, धीरे धीरे आपकी वैल्यू नहीं करता है। और हम क्या करते हैं, वहाँ पे एडजस्ट करने पे फोकस करते हैं। हमारा पूरा ध्यान होता है कि एडजस्ट करना है। चलो आज तो उस इंसान ने यही बोला, हो सकता है वो इंसान गुस्से में था, हो सकता है उस इंसान का मूड अच्छा नहीं था। अगर आप भी ऐसे एक्सेप्ट कर रहे हो उनकी छोटी छोटी बातों को, तो यकीन करो ये छोटी छोटी बातें एक दिन बहुत बड़ी हो जाएगी, या हो सकता है बड़ी हो गई। आज वो इंसान बहुत कुछ आपको बोल रहा है, जो आपको पहले थोड़ा कुछ बोलता था आज बहुत कुछ बोल रहा है। वाई? क्योंकि आप एक्सेप्ट कर रहे हो। निगेटिविटी को जब तक आप एक्सेप्ट करोगे तो इस बात को भी समझ के चलो कि आने वाले टाइम में वो इंसान और ज़्यादा आपकी डिसरिस्पेक्ट करेगा, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, या आपके लाइफ में कोई भी बॉन्डिंग अगर चल रही है। तो इस बात को समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अब इसका जवाब हमें कैसे देना चाहिए? देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वो हमें एक कुछ बोलते हैं, हम दो बातें उन्हें बोलते हैं, और इससे कन्वर्जेशन आगे बढ़ते चले जाता है, और ये बहुत ही गलत तरीका है। अगर कोई आपकी बेइज्जती करे तो वहां पे खुद को ज़्यादा अवेलेबल मत करो। इंस्टेंटली बोलो कि ये सब सुनने के लिए मैंने फ़ोन नहीं किया, ये सब सुनने के लिए मैं यहाँ पे नहीं आया, ये सब सुनने के लिए मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, और दूसरी सेकेंड वहाँ से कट ऑफ कर दो खुद को। बहुत सही तरीका है, और इससे आपकी वैल्यू भी मेंटेन रहेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि उस इंसान ने हमें कुछ बोला, हम उस इंसान को कुछ बोलते हैं। इस वजह से क्या होता है कि वो इंसान सारा गुस्सा धीरे धीरे हमारे ऊपर निकालने लगता है, और वो खुद ही हमें छोड़ के चले जाता है, वो खुद ही फ़ोन रख देता है, वो खुद ही हमें ब्लॉक कर देता है। ये मौका आप उन्हें मत दो। सीधी सी बात है, जब भी लगे कि डिसरिस्पेक्ट हो रही है, जब भी लगे कि वो इंसान कुछ बुरा बोल रहा है, सीधी सी बात उनके सामने रखो कि ये सब सुनना मैं नहीं चाहता हूँ, ये सब सुनना मैं नहीं चाहती हूँ। दूसरे ही सेकेंड वहाँ से खुद को कट ऑफ कर दो। रियलिटी है, बहुत सिंपल है। हो सकता है कि उस सिचुएशन में सेल्फ कंट्रोल ना रहे, लेकिन ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वजह से आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी और वो इंसान धीरे धीरे स्टेबल भी हो जाएगा। क्योंकि हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि हम खुद की वैल्यू को भी बढ़ाएं, हम धीरे धीरे उस इंसान के साथ खुश भी रहे, या फिर वो इंसान बार बार हमारी बेइज्जती ना करे। इसीलिए सुनना बंद कर दो, बार बार एक्सप्लेन मत करो। इसी के साथ और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे बड़ी गलती भी है। हम क्या करते हैं, जैसे ही बहुत कोई हमारे ऊपर बहुत गुस्सा निकालता है तो तब तो हम बहुत गुस्से में रहते हैं, लेकिन जब वो इंसान हमारे से अच्छे से बात करने लगता है हम बिल्कुल खुश हो जाते हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। गलती है। बहुत आसानी से इस सिचुएशन के बाद घुलो मिलो मत। अगर आप भी ऐसा ही कर रहे हो तो आप तैयार हो जाओ कि दूसरे बार भी आपकी धज्जियां उड़ने वाली है। हो सकता है मेरी बातें कड़वी लग रही है, लेकिन सच्चाई यही है, और सच्चाई जानना भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए बहुत आसानी से घुलो मिलो मत। जब भी आपको लग रहा है कि किसी ने आपकी बहुत डिसरिस्पेक्ट की है, आपको गाली दी है, अब्यूज़ किया है, उस सिचुएशन में अगर वो इंसान आता है आपसे माफ़ी मांगने के लिए, तो थोड़ा टाइम उस इंसान को भी दो। इतने आसानी से घुलो मिलो मत, और ये डर अपने अंदर से निकाल दो कि वो इंसान तो अभी माफ़ी मांग रहा है, हो सकता है कल को माफ़ी ना मांगे। अगर अभी माफ़ी मांग रहा है और अभी आप माफ़ कर दोगे तो कल वो गाली देगा। इसीलिए बेटर है कि थोड़ा सा टाइम आप उन्हें दो, डर निकाल दो अपने अंदर से।
डर कर किसी इंसान के साथ रहने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए उस इंसान अगर कोई माफ़ी मांगता है आने वाले टाइम में भी आपसे सिचुएशन के बाद, तो उन्हें थोड़ा सा टाइम दो, बहुत आसानी से घुलो मिलो मत। होप गाइज यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप पर्सनली अपनी प्रॉब्लम कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।